हेलो गाइस, ये हमें क्या सुनने को मिल रहा है? बिग बॉस पे थप्पड़ मार दिया गया है। एक इंसान ने दूसरे इंसान को थप्पड़ मार दिया नेशनल टेलीविजन पे गाइस। बट व्हाट कैन वी से? दैट इज व्हाट बिग बॉस इज फॉर माय फ्रेंड्स। दैट इज व्हाट बिग बॉस इज फॉर माय डियर फ्रेंड्स। यही होता है बिग बॉस पे और यही बिग बॉस का सेलिंग पॉइंट बनता है और लोग इसी ड्रामे के लिए देखते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मैं तो बिग बॉस नहीं देखता हूँ। मुझे तो इंस्टाग्राम पे वायरल होने लगी रील्स, तो कुछ उसके बाद मुझे बाकी दोस्तों ने दिखाई तो मुझे पता चला कि भाई ऐसा कुछ भी सीन हो गया है। तो बेसिकली हुआ क्या है, हमारे जो क्या नाम है भाई का, विशाल पांडे भाई है। विशाल पांडे भाई ने जो अरमान मलिक की, जिनकी अपेरेंटली दो बीवियां हैं, बट उनमें से एक कोई बीवी जिनका मुझे नाम पता नहीं है, तो विशाल पांडे जी उनको बोलते हैं जब वो सामने आ रही होती हैं कि आप बिना मेकअप के या फिर मेकअप के अच्छी लगती है काफी ज्यादा। जो कि अगर हम फेस से देखें तो काफी ऐसे चेकआउट कर रहे थे और वो काफी आई वुड से स्लीजी या फिर थोड़े फ्लर्टेशियस वे में ऐसा लगा कि बोला गया है। और उनके चेहरे पे जो एक हल्की सी स्मर थी वो देख के ऐसा भी लग रहा था कि उनके अंदर थोड़ा सा गिल्ट है या फिर जो वो सोच रहे हैं इट्स नॉट गुड। हालांकि उन्होंने मेरी राय में ऐसा कुछ क्वेश्चनेबल नहीं किया जिसके लिए उनको एक थप्पड़ पड़ जाता, बट अपेरेंटली दैट इज हैपेंड। कैरी होने के बाद वो जो उनके बगल में एक भाई बैठे हुए थे उनको बोलते हैं कि यार मैं एक चीज के लिए बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ा गिल्टी फील कर रहा हूँ, बट आई वांट टू से। तो वो उसको जाके बोलते हैं, थोड़ा सा कान में पास आके बोला जाता है कि यार मेरे को ये इंसान सुंदर लगता है। तो अगर हम इसको ऑब्जेक्टिवली लें तो इसके दो पहलू बनते हैं। एक तो यार कि भाई जेन्युइन किसी को इंसान थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है तो उसने जस्ट तारीफ कर दी, जिसको दूसरा इंसान चाहे माइंड करे या ना करे, वैसे तो नहीं करना चाहिए माइंड। उन्होंने ना छेड़ा ना कुछ बदतमीजी से बात करी। इसको एक तरीका ये लेने का हो सकता है कि एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट किसी ने दिया, किसी को कोई पसंद है, बट उस मर्यादा में रखते हुए कि हाँ यार ये इंसान कमिटेड है, तो वो बाउंड्री कोई भी ऐसी क्रॉस नहीं होनी चाहिए जिससे दूसरे इंसान को तकलीफ हो। लेकिन उसके बाद जब ये इवेक्ट हो जाती हैं या फिर बाहर आती हैं, तो बाहर ये वीकेंड गवार जो होता है उसमें आके बोलती हैं कि आपने जो भी बोला बहुत क्वेश्चनेबल बोला, मुझे तो नहीं पसंद आया, मुझे तो अच्छा नहीं लगा भाई। तो हमारे जो विशाल पांडे भाई होते हैं वो ऐसे बहुत चक्के हो जाते हैं, अरे मैंने ऐसा क्या बोल दिया। फिर उसके बाद आते हैं अरमान मलिक, वो बोलते हैं, वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि अरे क्या बोल दिया इसने ऐसा मेरी बीवी को। तो फिर वो जो मोहतरमा होती है वो बताती है कि इन्होंने ऐसा ऐसा बोला। फिर इन दोनों के बीच में ऐसे ई लफड़ा हो जाता है, ये दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं। वो पूछता तूने क्या बोला, तूने क्या बोला। फिर वो बताता है कि मैंने ये बोला कि भाई मुझे ये जो मोहतरमा है ये सुंदर लगते हैं। तो इस पे गुस्से में आके और बहुत ज्यादा इमोशंस हाई हो गए और उन्होंने झापड़ मार दिया, विच इज टू मी इज अ वेरी बैड थिंग। क्योंकि भाई जो भी हो, इंसान ने कुछ भी किया हो, बोला सिर्फ, आप उसका जवाब मुंह से दो। लेकिन आप फिजिकल वायलेंस पे आ रहे हो, वो भी नेशनल टेलीविजन पे, वो भी एक शो पे जहां पे कॉन्सेप्ट ये है कि आप वायलेंस नहीं कर सकते हो। बट खैर वो अलग बात है कि वो चाहते हैं वायलेंस हो ताकि और टीआरपी मिले, ताकि लोग बात करें। और ऐसा ही हो रहा है। अब देखना बाकी सारे यूट्यूबर्स की भी वीडियो आने लगेगी धीरे धीरे। मेरी तो आई गई है, बाकी लोगों की भी आने लगेगी भाई, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है, बवाल तो उठेगा ही। काफी लोग डिमांड भी कर रहे हैं कि भाई अरमान मलिक को बाहर निकालो। लेकिन ये तो थी पूरी स्लैप इंसिडेंट की बात। मेरी आपसे यही दुआ है, अगर आप लोग बिग बॉस देखते हो तो प्लीज जीवन में अगर आप एक अच्छा काम कर सकते हो, बाकी चाहे आप कितने ही खराब काम कर लो, एक अच्छा काम जो आप कर सकते हो वो ये है कि आप बिग बॉस देखना छोड़ दो। इसके बहुत ज्यादा मेंटली आपको फायदे मिलेंगे। एक तो आप कम चिड़चिड़े रहोगे, आपका दिमाग शांत रहेगा, फालतू में आप ज्यादा दूसरों का गुस्सा है, दूसरों की लड़ाई देख के खुद भी इरिटेट नहीं होगे। पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको दूसरे का गुस्सा या दूसरे की लड़ाई देखने में, जिसको हम वोयरिज्म भी कहते हैं कि दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है वो झांकने में बहुत ज्यादा सुकून और मजा आता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सैडिज्म जिनके अंदर हाई होता है, जो सैडिस्ट टाइप के लोग होते हैं कि दूसरे की आप बीती या दूसरे का कोई भी दुख है उसको देख के उनको बहुत खुशी मिलती है। तो दोस्त, अगर आप उन लोगों में से हो, अगर आप इस रीजन से, क्योंकि भाई दिल के अंदर आपको तो पता ही है कि आप इसी रीजन की वजह से देखते होगा, लेकिन अगर आप ऐसा काम करते हो और साथ में मुझे भी देखते हो, तो प्लीज मेरी आपसे एक ये विनती है भाई, आप कुछ भी देख लो भाई, कुछ भी देख लो, कोई भी बुरी से बुरी चीज देख लो, बट बिग बॉस मत देखो। बिग बॉस इज द बिगेस्ट कैंसर ऑफ आवर सोसाइटी। और ये सारे जितने भी इंसिडेंट होते हैं वो उसका प्रमाण बना के देते हैं हर सीजन में कि भाई अगर आपको सभ्य समाज में सभ्य व्यक्ति की तरह रहना है, चाहे किसी ने थप्पड़ मारा हो, चाहे कुछ भी किया हो, कोई भी लफड़ा हुआ हो, लेकिन अगर आपको सभ्य समाज में सभ्य व्यक्ति की तरह, दोबारा दोहरा रहा हूं मैं, सभ्य समाज में सभ्य व्यक्ति की तरह रहना है, जिसको इंसान रिस्पेक्ट करे यार, अच्छे भाव से देखे, जब भी मिले तो खुश होए, ऐसे वायलेंस ना क्रिएट करे। हम तो भाई वायलेंस के बहुत ज्यादा खिलाफ हैं, तो वायलेंस तो कभी होना ही नहीं चाहिए। अगर आप उन लोगों में से एक हो तो मैं चाहता हूं, फिर से आग्रह करता हूं आपसे कि दोस्त बिग बॉस जैसी चीजें ना देखा करें। इस दुनिया में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं देखने के लिए। कोई टीवी शो देख लो यार, कोई बढ़िया सीरीज देख लो। अभी मैंने कोई मूवी देखी, बट हैविंग सेड दैट यार, इन शो से आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऐसी चीजें होती हैं जब कोई किसी को नेशनल टेलीविजन पे थप्पड़ मार देता है, वो भी बहुत जोर से, और फिर ऐसा बवाल होता है, और फिर हम लोग वीडियो बनाते हैं, और फिर एक आउटरीच होता है सोशल मीडिया पे, फिर 3 दिन बाद लोग भूल जाते हैं सब अपनी लाइफ में। फिर
नॉर्मल हो जाता है, उसके बाद कोई और नई कंट्रोवर्सी आ जाती है, फिर उस पर लोग वीडियो बनाते हैं और ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। लेकिन इससे आपकी लाइफ में कोई भी बेनिफिट नहीं पहुंचता है और मैं चाहता हूं कि आपकी लाइफ में बेनिफिट पहुंचे। तो इसलिए दोस्त, अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तो आज से जीवन में एक प्रण लो कि मैं जिंदगी में कभी भी बिग बॉस का नाम लूंगा और ना ही कभी देखूंगा। तब तक के लिए आप मुझे अपने ओपिनियन भी बताइए, आपकी ओपिनियन क्या है इस कंट्रोवर्सी को लेकर। ऐसे अगर आपको और वीडियो देखनी है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और इसके साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं anshul.sharma17 पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि हम मिलते रहेंगे आपको ऐसी तड़कती भड़कती मजेदार वीडियो के साथ। और उसके साथ ही ध्रुव राठी का भी अभी कोई ईला पड़ा हुआ है तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए डेफिनेटली सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और हाँ, बिग बॉस नहीं देखने का भाई, जिंदगी में बहुत अच्छे काम करने के लिए हैं, ये सब काम नहीं करने का। थैंक यू।